नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। खबर इस वक्त बिहार के सुपौल ज़िले की है, जहां सुपौल शहर के BSS कॉलेज में शनिवार को BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा की सिंडिकेट की बैठक आयोजित होनी थी, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने BSS कॉलेज पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और कॉलेज के गेट पर तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया। तालाबंदी का आलम यह रहा कि BSS कॉलेज के गेट पर ही सारे छात्र धरने पर बैठ गए और सुबह 10 बजे जो सिंडिकेट की बैठक होनी थी उसको पूरी तरह से रुकवा दिया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति के पहुंचने के साथ ही कुलपति समेत सदस्यों को कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार पर ही उनके काफिले को कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, जिस दौरान काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई। BSS कॉलेज के प्राचार्य संजीव कुमार ने इस बात को लेकर सदर थाने की पुलिस को सूचना दी और फिर सूचना पाकर सदर SDPO आलोक कुमार खुद ABVP के कार्यकर्ताओं को समझाने कॉलेज गेट पर पहुंच गए। करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत करवाया और फिर दोपहर 12 बजे से BSS कॉलेज के प्रांगण में सिंडिकेट की बैठक प्रारंभ हुई। अब मामला समझते हैं कि आखिर में ये धरना प्रदर्शन और विरोध किस बात का था। तो दरअसल बात यह है कि ABVP के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं विश्वविद्यालय को लेकर कि वहाँ पर समय से सेमेस्टर सही समय पर पूरे नहीं होते हैं। साथ ही आरोप ये भी है कि पहली दफ़ा BN मंडल विश्वविद्यालय द्वारा 24 अगस्त को सुपौल शहर के BSS कॉलेज में सिंडिकेट की बैठक आयोजित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी, जिस सिंडिकेट की बैठक में कार्यवाही की संपुष्टि अनुपालन प्रतिवेदन पर चर्चा होने के बाद शिक्षकों की प्रोन्नति पर विशेष चर्चा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए जाने वाले अभ्यर्थियों की चर्चा शामिल थी। हंगामा कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री अभिषेक यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं। हर बार समझा रहे क्या कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत दयनीय स्थिति है। इतने सालों में स्थापना काल से लेके बात कर रही हूँ अब तक। सबसे मुख्य जो छात्राओं की समस्या है, सबसे पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो SC/ST का मामला है कि SC/ST की जो छात्रा है, ये ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन फिर भी न्यायाधीश से ये ऊपर अपने आप को मानने वाला ये भ्रष्ट कुलपति, ये फिर भी हमारे पास सबूत है कि SC/ST की छात्राओं से पैसा लिया जा रहा है। ये हो गई। दूसरा जितनी भी छात्रा SC/ST की छात्रा हो कि आम छात्रा हो, और इतना परेशानी का मुद्दा चल रहा है कि अगर कोई छात्रा दूर दराज अगर सुपौल से सहरसा से आती है, अगर उनको मिलना होता है तो हमारे माननीय कुलपति महोदय नहीं मिलते हैं, ना किसी का फोन उठाते हैं, ना किसी से मिलते हैं। 8 महीने में आज तक एक भी काम नहीं किया है, एक भी। अगर कोई छात्रा के साथ कुछ हो जाता है, किसी छात्र के साथ हो जाता है, एक रेस्ट रूम की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है, छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार चल रहा है आपके, और आप पैसा पे पैसा, क्या घर भर में आए आप भ्रष्ट कुलपति महोदय? और आपको छात्राओं की समस्या से आपको फुर्सत इतनी मिल जाती है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं इनॉग्रेशन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, और फीता काटते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? सिर्फ धमकी देने के लिए? और आप ये बताइए कि जो अभी 83 कर्मचारी है, जो 40 कर्मचारी है, हाई कोर्ट से ऑर्डर है, अगर नहीं है तो वो ऑर्डर निकाल लेंगे और पढ़ लेंगे। अगर उनको नहीं आता है, उनको पेमेंट रोक के रखा है, 83 कर्मचारी को निकाल दे। कैसे चलेगा विश्वविद्यालय? मजाक है। और अगर कोई छात्र नेता छात्रों की समस्या लेके जाते हैं तो माननीय कुलपति महोदय, हमारे माननीय भ्रष्ट कुलपति महोदय किसी से मिलते नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि अगर आज रोक लेंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह बता देना चाहता है कि पूरे बिहार में बिगुल फूकेगा। जरूरत पड़ी तो राजभवन के पास हम जाके वहां पे लड़ेंगे, और तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों जिला के कार्यकर्ता और छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो बीसी 8 महीना में एक भी छात्र का फोन तक रिसीव नहीं करते, ना उनका काम करते। आपको मालूम होगा 8 महीना हो चुका है, लेकिन एक भी मूल का सर्टिफिकेट ये नहीं इसके सीजन में प्रिंट हुआ। यहाँ तक कि छात्र का एक भी काम नहीं होता। ये कम से कम 83 कर्मचारी, 40 कर्मचारी और 17 कर्मचारी को अपने तानाशाही रवैये के कारण निकाल दिया गया। आज छात्र का सुनने वाला नहीं। आज जो 1 साल एग्जाम का हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन उनका मार्कशीट आज जारी नहीं किए। छात्र इनसे बात करने के लिए जाता तो कॉपी जांच करने वाले को मालूम ही नहीं कि कैसे कॉपी जांच किया जाए। उनको नया शिक्षा नीति के बारे में वर्कशॉप नहीं करवाए। आज स्थिति ये है कि विश्वविद्यालय का 10 साल में सबसे दुर्भाग्य स्थिति आज विश्वविद्यालय का पहुंच गया। छात्र को सुनने वाला नहीं है। आज बीसी कहते हैं कि हम मंत्री के लोग हैं,
कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो आज उन्हीं को बताने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं कि मंत्री का नहीं चलेगा, यहाँ छात्र का चलेगा। छात्र की बात सुनना पड़ेगा, छात्र हित में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं से आपको मंत्री पहले एक ईयर का फी 975 रुपया था, आज एक सेमेस्टर का फी 3000 से 35,000 रुपया लिया जा रहा है। लेकिन आज बीसी को जब छात्र बोलने के लिए जाते हैं तो कहता है हम क्या करेंगे। अगर आप नहीं करते तो आप छात्र हित में आवाज उठाइए, हम लोग गवर्नर के जाके गेट बंद करेंगे। छात्र हित में गवर्नर के पास भी जाकर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम लोग आंदोलन करने से पीछे नहीं उठेंगे। जैसा आपने उनको सुना कि विश्वविद्यालय के कुलपति पर ये लोग कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पहला आरोप यह है कि सेमेस्टर सही समय पर पूरा नहीं करवाए जाते। दूसरा यह है कि कुलपति ने ज्वाइन तो किया लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सरकारी कॉलेज के छात्र छात्राओं की समस्याओं को सुनना तो दूर, खुद कार्यालय में किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे में छात्र छात्राओं ने परेशान होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बीएसएस कॉलेज के गेट पर ही वो लोग धरने पर बैठ गए। धरने को लेकर बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति विमलेंदु शेखर झा से जब गंभीर आरोप को लेकर सवाल किए तो उन्होंने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से बीएसएस कॉलेज के प्रांगण में सिंडिकेट की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे संवाददाता कुणाल ने सुपौल से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएमडब्ल्यू न्यूज़, बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।